नमस्कार, सीताराम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। और इससे भी जरूरी बात, बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 6 में सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेस्ट क्या है। टेस्ट क्या है? इज अ टूल टू इवेल्यूएट द स्किल, नॉलेज, कैपेसिटीज और एप्टीट्यूड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। मतलब जो भी हम लोग टेस्ट लेते हैं उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन, कैपेसिटीज, नॉलेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी क्या है, वो बहुत ही मैंडेटरी हो जाती है। बोले सर, हम हमारी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्ट क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। साथ के साथ बात कर लेते हैं हम लोग मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। मतलब कि सर डाटा को क्या करना? कलेक्ट करना। जो भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोगों ने कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करी है तो उसका जो डाटा हम लोगों को कंडक्ट करना। अगर हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है ना। वेट किस में लेना पड़ेगा? केजी में। मतलब जो भी हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो डाटा कैसा होना चाहिए? क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं। कैसा? क्वांटिटेटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो क्या है? आप लोगों का मेजरमेंट है। तो इसके साथ साथ आगे की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला टेस्ट बताया गया है आप लोगों का फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। इसको दो पार्ट में आप लोगों का डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है आप लोगों का बैटरी ऑफ टेस्ट फॉर द एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स के लिए। सॉरी, कितना? 5 to 8 ईयर्स के लिए, जिसके अंदर क्लास जो है वो क्लासिफाई करी हुई है। फर्स्ट टू थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसको परफॉर्म करेंगे। और दूसरा कौन सा है इसके अंदर? इसके अंदर है 9 to 18 ईयर्स के बच्चे क्या करते हैं? इसको परफॉर्म करते हैं। जिसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने क्या है कि अपने उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर ये कंडक्ट करे होंगे सारे के सारे टेस्ट। इसके अंदर कौन सी क्लासेज आती हैं? 4 to 12 क्लास के बच्चे जो है इसको क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट जो है हमारा क्लासिफाई करा हुआ 5 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट जो है वो हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो ये पहला जो टेस्ट है आप लोगों का बॉडी कंपोजिशन, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। ये दोनों में ही क्या है आप लोगों का? सिमिलर मिलेगा। यहाँ अगर आप लोग ध्यान देंगे कि पहला टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर है। बॉडी कंपोजिशन भी यहाँ पर आप लोगों का 9 to 18 ईयर्स वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है ना। और साथ के साथ किसके लिए? आपका 5 to 8 ईयर्स वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं, बॉडी कंपोजिशन को। क्योंकि बॉडी कंपोजिशन टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये फॉर्मूला जो याद करना पड़ेगा, BMI। बार बार समझा रहा हूं, एक नंबर में इसको नोट कर लेना। BMI क्या है? बॉडी वेट केजी में, और हाइट किस में होनी चाहिए आप लोगों की? मीटर्स में होनी चाहिए। इसको हम लोग एडोल्फ क्विटलेट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि एडोल्फ क्विटलेट ने इसको क्या करा था? इन्वेंट करा था। ठीक है जी। साथ के साथ इसका प्रोसीजर बताया हुआ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या? प्रोसीजर तो मेनली सब लोगों को ही पता है। क्योंकि जो हम लोगों को वेट मेजर करना है तो वेट मेजर करने के लिए हम लोगों को वेइंग मशीन पर खड़े होने पड़ेगा। साथ के साथ हमारी बॉडी के ऊपर क्या होनी चाहिए? कम से कम कपड़े होने चाहिए। और क्या है कि हाइट मेजर करने के लिए हमारी बॉडी जो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, जिससे क्या है कि मेजरिंग स्केल जो उससे हम लोग अपनी हाइट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप लोग एक एक करके भी लिख कर आ जाओगे तो भी आप लोगों को क्या मिल जाएंगे? नंबर्स मिल जाएंगे। तो वो ही पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन करे हुए हैं, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हो। इसके अंदर क्या है? स्कोर क्या करना है? स्कोर सिंपल सा है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? हाइट मेजर कर रहे हैं किसकी? स्टूडेंट की। और साथ के साथ क्या कर रहे हैं? वेट मेजर कर रहे हैं। तो हाइट जो है वो किस में होगी? सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में। और जबकि वेट किस में होगा आप लोगों का? किलोग्राम्स में होगा। तो ये बात आप लोग याद रखना, एक नंबर में भी आप लोगों से बात पूछी जा सकती है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। वो क्या है आप लोगों का? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, जो आप लोगों के 5 to 8 ईयर्स वाले बच्चों के लिए ही परफॉर्म कराया जाता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या चाहिए? एक सरफेस चाहिए। ठीक है ना। नॉन स्लिपरी सरफेस। साथ के साथ एक स्टॉप वॉच चाहिए। बाकी एक आप लोगों के लिए बैलेंस बनाने के लिए आप लोग ईंट भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या करना है कि मतलब जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी बच्चा है अगर इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या करेगा? मतलब एक पैर से उस ईंट या उस बीम के ऊपर क्या होगा? खड़ा होगा। साथ के साथ अपने पैर को जो है दूसरे हाथ से क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक है ना। जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हो, तो उससे क्या है? हम लोग उसका बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो ये 5 to 8 ईयर्स के बच्चों का बैलेंस चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को क्या कराते हैं? कंडक्ट कराते हैं। तो इसके अंदर भी आप लोग प्रोसीजर लिख सकते हो। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज मैंने यहाँ पर यूज करी हुई है। तो वहां पर आप लोग देख सकते हो। बोले नीज जो है वो आप एक नी जो आप लोग का स्ट्रेट रहना चाहिए, दूसरा आप लोग का बेंड होगा। ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। साथ के साथ इसके अंदर एक स्कोरिंग वाला पोर्शन दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ फॉल्स
और लॉस ऑफ बैलेंस इन 60 सेकंड इज रिकॉर्डेड। इसके अंदर आप लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए तो फॉल्स कितने हुए हैं, साथ के साथ 60 सेकंड्स के अंदर फॉल्स कितने हुए हैं। इन केस अगर वो 15 फॉल्स शुरू की 30 सेकंड्स में कर देता है तो ये टेस्ट कैसा हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस बच्चे के लिए। मतलब वो किलो से वो कैसा है, उसका बैलेंस खराब है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी की एक एक्टिविटी और बची है, वो है आप लोगों की कोऑर्डिनेशन टेस्ट। मतलब 5 to 8 ईयर्स के बच्चों का कोऑर्डिनेशन चेक कराने के लिए हम लोग इस टेस्ट को क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक टेबल चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए, उसके हाइट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ 2 ग्रे डिस्क चाहिए, ठीक है ना, जो इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल जो कितना होना चाहिए 30 बाय 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और साथ के साथ क्या होनी चाहिए, एक स्टॉप वॉच, ठीक है ना, टाइम मेजर करने के लिए। ठीक, तो इसके अंदर क्या, जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हो कि जैसे एक हाथ जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए, उसका रेक्टेंगल के ऊपर, और दोनों हाथ जो है वो उसके ग्रे डिस्क पे क्या करेंगे, 1 by 1 दोनों तरफ क्या करेगा, वो टैप करेगा। ठीक है ना, तो 50 टैप्स करने टोटल, तो एक टोटल साइकिल कितनी होगी, 25 साइकिल होगी। मतलब एक बार इधर की तरफ टैप करेगा, एक बार इधर की तरफ टैप, तो ये क्या होगा, पूरा वन साइकिल कंप्लीट होगी। तो उसको कितने टोटल टैप्स कंप्लीट करने हैं, तो वो करने हैं उसको 50 टैप्स करने हैं। तो इसके अंदर स्कोर जो है वो स्कोर करने का प्रोसेस सिंपल सा है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 20 साइकिल्स को मेजर करते हैं कि कितने टाइम में वो उसको परफॉर्म कर रहा है, कि जितने उसके 50 टैप्स हुए हैं वो कितने कम से कम टाइम में उसको परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो है पोर्शन, ये आप लोगों का 3 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, कौन सा, आप लोगों का 5 to 18 ईयर्स वाला। बट साइकिलो फिट इंडिया टेस्ट जो वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ, ये बात याद रखना, 1 नंबर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं सीनियर की तरफ, कि बोले से जो टेस्ट बताया हुआ 9 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए, इसके अंदर सेम पहला टेस्ट क्या है, बॉडी कंपोजिशन, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि बोले बीएमआई कैलकुलेट करनी है, हाइट और वेट क्या करना है, आप लोगों को मेजर करना है। ठीक है ना। दूसरा टेस्ट क्या है, पार्शियल कर्ल, आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करा होगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि आपकी बॉडी जो सुपाइन पोजीशन में होगी, नीज जो है वो आपके 90 डिग्रीज पे क्या होंगे, बेंड होंगे। साथ के साथ आपको अपनी अपर बॉडी जो है वो नीज की तरफ क्या करनी है, बेंड करनी है। तो इसलिए जो है वो आपको 30 सेकंड्स तक जो है ये नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो है वो क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। इसके अंदर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है क्या, एक क्लीन सरफेस की, एक मैट की, रिकॉर्डिंग सीट और पेन की रिक्वायरमेंट होती है। बट 1 नंबर में आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं, पर्पस, की वजह से इसका मेन पर्पस क्या है, किस लिए ये टेस्ट जो है वो आप लोगों से कंडक्ट कराया जाता है। तो उसका पर्पस क्या है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चेक करना। किसका, आपके एब्डोमिनल पोर्शन, एब्डोमिनल मसल्स का, मतलब आपके जो एब्डोमिनल मसल्स मतलब जो पेट वाली मसल्स है, उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, वो है आप लोग का पुशअप्स। ठीक है ना। पुशअप्स जो 2 तरीके की बताई हुई है, एक है पुशअप्स बॉयज के लिए और दूसरा क्या है, मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए। बस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, बाकी इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, पर्पस भी सेम रहेगा। ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम लोग बात करने लगे, पहले मॉडिफाइड पुशअप्स की बात करने लगे, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। गर्ल्स में क्या है बोले तो उनके नीज जो है वो क्या होंगे, ग्राउंड से टच होंगे। साथ के साथ उनकी अपर बॉडी जो है बिल्कुल बैकबोन से स्ट्रेट रहेगी, और जो उनके एल्बोज है वो 90 डिग्रीज पर बेंड होने के साथ साथ वो नीचे की तरफ क्या करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगी, और फिर वापस अपनी बॉडी को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगी। सेम जैसे बॉयज जो है पुशअप्स लगाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि बोले से इसमें क्या है कि बोले से उनकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और नीज क्या हो रहे हैं, उनके 90 डिग्रीज पर क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ पुशअप्स जो है वो हम लोगों को क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, कि टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स हम लोग इसके अंदर कितनी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रोसीडर भी आप लोग आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बट पर्पस सभी टेस्ट का आप लोगों को याद रखना है कि उनका मेन पर्पस क्या है, किस लिए उस टेस्ट को आप लोग कंडक्ट करा रहे हो, केवल सर उसका रीजन क्या है। ठीक है ना। तो रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चेक करने के लिए दोनों में ही सेम है। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का 50 मीटर डैश, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट भी बोलते हैं। इसको चेक करने मतलब इसको मेजर करने का जो वो है पर्पस, वो क्या है, क्यों से हम लोग मेजर करते हैं स्पीड और एक्सेलरेशन। इसके अंदर हम लोग को रिक्वायरमेंट है मेजरिंग टेप की, 2 स्टॉप वॉच, फ्लैट और क्लीन सरफेस, कम से कम कितना 60 मीटर, क्योंकि हम लोग 50 मीटर तो हम लोग को भागना ही भागना, साथ के साथ 10 मीटर का हम लोग को क्या मिल सके, रिलैक्सेशन। मतलब कुछ बच्चे जो है अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इतना डिस्टेंस जो है वो हम लोगों को नीडेड है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि 2 बच्चे एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। 2 लाइन हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग लाइन और एक क्या होगी आप लोग की एंड लाइन।
तो ऑन कमांड गो पर जो दोनों ही बच्चे इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो जल्दी से कम टाइम में इसको परफॉर्म करेगा तो उसकी स्पीड और एक्सीलरेशन क्या आएगी, बेस्ट आएगी, एक्सीलेंट आएगी। तो उसी मतलब टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 50 मीटर टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। इसका स्कोरिंग रेट जो है वो क्या बताया हुआ, स्कोर इज रिकॉर्डेड इन सेकंड्स टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेकंड, मतलब कम से कम मिनिमम 10 सेकंड्स होनी चाहिए, ज्यादा होंगी तो उसी हिसाब से आप लोगों को क्या मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ, वो है आप लोगों का 60 मीटर रन वॉक 600 मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या आप लोगों की कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को चेक कराने के लिए हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए आपको या तो 200 मीटर का ट्रैक चाहिए या क्या है 400 मीटर का ट्रैक, मतलब 400 मीटर का ट्रैक चाहिए तो 1.5 आप लोगों को क्या लगाने पड़ेंगे, राउंड। और 200 मीटर का ट्रैक है तो कितने राउंड, 3 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेन क्या है, मेन पॉइंट ये है प्लस आप लोगों को 600 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करनी ही करनी है, चाहे वो आप लोग रनिंग से करें या आप लोग किससे कर सकते हो, वॉकिंग से कर सकते हो। तो आप लोग उसी पोर्शन में आप लोग लिख सकते हो ऑन कमांड गो द एथलीट स्टार्ट दिस टेस्ट, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इस पोर्शन को। इसके अंदर जो आप लोगों का टाइम होगा वो किसमें रिकॉर्ड करना है, हम लोगों को मिनट्स और सेकंड्स में हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आप लोग का सिट एंड डीच टेस्ट। ये किसके लिए हम लोग परफॉर्म कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए, किसकी, हिप रीजन और साथ के साथ लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। ये जो टेस्ट है वो इन्वेंट हुआ था आपका 1952, वेल्स एंड डिलन ने इसको इन्वेंट करा था। 1 नंबर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ये वाली बात, तो नोट कर लेना, ठीक है ना। इक्विपमेंट क्या चाहिए, सिट एंड डीच बॉक्स चाहिए और साथ के साथ मेकशिफ्ट रूलर चाहिए, जैसा आप लोग फिगर में देख पा रहे हो। अगर ये भी नहीं मिले तो हम लोग क्या है कि इंच टेप से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना डिस्टेंस रह गया है, आपकी बॉडी जो है अपर बॉडी वो आपके टोस तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पाई, तो उसी के बेसिस पे क्या है हम लोग क्या देते हैं, नंबर्स देते हैं। अगर बिल्कुल सेंटर तक पहुंच पा रही है, टोस तक पहुंच पा रही है हमारे, तो क्या है बिल्कुल आपके मतलब 0 है। अगर पहले है तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे और आगे जा रही है तो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। तो उसी बेसिस पर हम लोग क्या कराते हैं, सिट एंड डीच टेस्ट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। कौन सा, साई खेलो फिट इंडिया टेस्ट, जहां पर हम लोगों ने 2 टेस्ट पढ़े हैं, मतलब 2 पार्ट में इसको हम लोगों ने समझा है। एक 5 to 18 ईयर्स में, सॉरी 5 to 8 ईयर्स में, और दूसरा कितना है 9 to 18 ईयर्स में। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BMR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और साथ के साथ इसी में ही हम लोग एक और पॉइंट पढ़ेंगे, RMR। दोनों ही क्या है, सिमिलर हैं, एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। तो उनकी बट इसके अंदर जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, यूनिट्स बताई हुई हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये BMR क्या है, कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जिसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या करते हैं, अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं पूरे डे टू डे रूटीन्स में, ठीक है ना। चाहे वो ब्रीथिंग से, मतलब बेसिक लाइफ फंक्शन से, ब्रीथिंग है, सर्कुलेशन है, सेल प्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का, तो इसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं, वो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करते हैं, BMR चेक करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका इन्वेंट करा था हैरिस एंड बेनेडिक्ट H&B इन 1918 के अंदर। साथ के साथ इसको रिवाइज कराया गया था 1984 में, ठीक है ना। तो सेम चीज जैसा आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, क्यों से ये क्या है, इट इज मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन नीड टू सस्टेन हिज बेसिक लाइफ फंक्शंस should they rest for the entire 24 hours of a day. It is accurately measured in lab settings, but ठीक है ना। वैसे एग्जैक्टली जो आप लोगों का BMR है वो लैब में ही मेजर हो सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, BMR को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये यूनिट जो है वो आप लोगों को रटनी ही पड़ेंगी। 1 नंबर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसकी यूनिट पूछी जा सकती है। वहां पर आप लोगों को वेट दिया होगा केजी के अंदर, हाइट दी गई होगी सेंटीमीटर, ईयर्स दिए गए होंगे। तो आप लोगों को BMR निकालना है किसका, मेंस का, और जबकि वुमेन्स के लिए वैल्यू अलग दी गई है। तो ये यूनिट आप लोगों को रटनी ही पड़ेंगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई हिंट नहीं दे सकता, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो इनको रट लो, ठीक है जी। नेक्स्ट है आप लोगों का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट RMR। ये इन्वेंट किसने करा, मिफ्लिन सेट जियोर ने
कि कौन से ईयर में, 1990 के अंदर, ठीक है ना। तो सेम जैसा हम लोगों ने बीएमआर पढ़ा है, ये भी क्या आप लोगों का लगभग सेम ही है, दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरचेंजेबल ही है, बट इसके अंदर यूनिट्स जो है वो अलग बताई गई हैं। इसके अंदर यूनिट्स अगर आप लोग देख रहे होंगे कि उनसे थोड़े से नंबर्स जो है वो इजी है, तो इसको आप लोग आसानी से रट सकते हो। मेंस के लिए अलग और वुमेन्स के लिए क्या है, बिल्कुल उसके अंदर भी क्या है, यूनिट्स बिल्कुल अलग बताई गई हैं। तो इसको भी क्या है आप लोग एक नंबर में कवर कर चलना, ठीक है ना। साथ के साथ 3 नंबर में भी आप लोगों से ये दोनों ही चीजें पूछ सकते हैं, क्या है, कंप्यूटिंग बेसल, मेटाबॉलिक रेट, जहां पर आप लोगों को दोनों ही पॉइंट लिख कर आने पड़ेंगे, बीएमआर और आरएमआर, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार कई साल ये 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से सुन लेना। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, जो हम लोग किसके अंदर, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के अंदर भी समझेंगे, ठीक है ना। इसी वीडियो के अंदर मैं उसको भी समझाऊंगा, बट उससे पहले यहां भी समझ लीजिए वो क्या है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है आप लोगों का एक एरोबिक फिटनेस टेस्ट, जहां पर बॉडी की अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी हार्ट की एफिशिएंसी और लंग्स की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी एक्टिविटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर बोलते हैं। तो ये डेवलप किसने करा था, ब्रोवा ने करा था, कौन से ईयर में, 1943 में, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट को चेक करने का, साथ के साथ एरोबिक फिटनेस को टेस्ट करने का इसका पर्पस है। एक नंबर में नोट कर लेना। इसके अंदर हम लोगों को रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट है एक तो 20 इंच बेंच की, किसके लिए, मेंस के लिए हाइट होनी चाहिए, और साथ के साथ 16 इंच की जो हाइट है वो किसके लिए, वुमेन्स के लिए, एक स्टॉप वॉच और एक कैडेंस टेप। कैडेंस टेप जो है वो आप लोगों की हार्ट रेट को मेजर करने के लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के प्रोसीडर की, बोले से किस तरीके से टेस्ट जो है वो हम लोगों को कंडक्ट करना है। इसका बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है कि बोले से ये टेस्ट जो है वो आप लोगों का 5 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो, एक जिम बेंच है, एक टेबल होगी जिसकी हाइट जो है मेंस के लिए कितनी है, 20 सेंटीमीटर, वुमेन्स के लिए कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसमें क्या करना है, बोले सर 1 मिनट में कम से कम आप लोगों को 30 स्टेप्स जो है वो क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए आप लोगों के, 5 मिनट में 150 स्टेप्स जो है वो आप लोगों को क्या करने हैं, कंडक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक बार ऊपर जाना है, एक बार नीचे आना है। तो 1 मिनट में कितने स्टेप हुए, 30 स्टेप हुए, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से इस एक्टिविटी को हम लोगों को क्या करना, परफॉर्म करना। जैसे ही आपकी एक्टिविटी 5 मिनट की कंडक्ट हो जाती है, परफॉर्म हो जाती है, तो हम लोगों को क्या लेनी है, हार्ट बीट मेजर करनी है। हार्ट बीट मेजर जो करेंगे एक्टिविटी परफॉर्म होने के 1 से 1.5 मिनट के बाद हम लोग सबसे पहले मेजर करेंगे कितनी हार्ट बीट आई है, उसके 3 मिनट बाद, ठीक है जी, हम लोगों को मेजर करनी है, और लास्ट में फिर से 5 मिनट बाद हम लोग मेजर करेंगे। तो सबसे पहले 1 से 1.5 मिनट में ज्यादा हार्ट बीट आएंगी, फिर 3 मिनट में क्या आएंगी, कम आएंगी, और 5 मिनट में और भी ज्यादा कम आएंगी। उसको क्या करना, हम लोग को इस वैल्यू में क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा, आपका फिटनेस इंडेक्स इसको निकल आएगा कि जैसे आपकी बॉडी की एरोबिक कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट इतनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड। ड्यूरेशन इन सेकेंड में क्या आएगा आप लोग की 300। ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग टेस्ट को कितने टाइम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 300 सेकंड्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और जो भी हम लोग ने 3 बार हार्ट बीट मेजर करनी है वो यहाँ पर सम कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे 2 इंटू पहली हार्ट बीट कितनी आई है, 110, प्लस दूसरी 100, और तीसरी कितनी आई है, 90, ठीक है ना। तो इनको वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इसके बेसिस पर क्या है, आप लोगों की एरोबिक कैपेसिटी या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा कि इतनी अमाउंट ऑफ एरोबिक कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, ठीक है जी। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ एक और चीज है कि बोर्ड के अंदर 2 नंबर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या कि आपको बोर्ड के अंदर क्या है, फिटनेस इंडेक्स इसको मेजर करने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो क्या लॉन्ग टर्म, जहां पर क्या है हम लोगों को 5 मिनट जो है वो क्या करना, परफॉर्म करना है, जहां पर हम लोगों को 3 हार्ट बीट्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्या है शॉर्ट टर्म, कि यहाँ पर आप लोग जो है 1 से 1.5 मिनट के बाद ही क्या कर सकते हो, अपनी पल्स रेट को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू दोनों ही क्या दी हुई है, अलग दी हुई है। यहाँ पर 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, दोनों में ही सेम है, बट नीचे वाली वैल्यू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर क्या 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट, और इसमें क्या 5.5 इंटू
पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। समझ गए ना? तो 1 से 1.5 मिनट के बाद ही हम लोग अपनी पल्स रेट मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो है वो मेजर हो जाएगा। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर वाला दिया हुआ है और शॉर्ट टर्म के लिए नीचे वाला दिया गया है। तो इसको भी दिमाग में फीड कर लो, 2 नंबर में ये पोर्शन भी क्या हो गया, हमारा कवर हो गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? छोड़ना कुछ नहीं है, मैं भी छोड़कर कुछ नहीं चल रहा हूं। बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से ये भी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके पर्पस, प्रोसीडर, इक्विपमेंट्स और साथ के साथ किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। तो सारी चीजें हम लोग कवर कर चलेंगे। ठीक है ना? तो ये जो इन्वेंट हुआ था 2001 में इन्वेंट हुआ था, किसने करा है, रिकली एंड जॉन्स ने इन्वेंट करा, जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में नाम देख ही चुके हो। ठीक है जी। साथ के साथ इस टेस्ट का दूसरा नाम भी बताया हुआ, फुलरटन फंक्शनल टेस्ट। 1 नंबर में लिख लो इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है ना? और ये टेस्ट जो वो कौन परफॉर्म करते हैं, सीनियर सिटीजन्स परफॉर्म करते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं 1 नंबर में, क्यों सर अगर आप लोगों से अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स के लिए कौन सा लिख कर आओगे, साई खेलो फिट इंडिया टेस्ट। वो भी कौन सा, 9 to 18 ईयर्स वाला जो आप लोग परफॉर्म करोगे। जूनियर्स के लिए कौन सा होगा, कौन सा 3 to 8 ईयर्स वाला। ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में फीड कर लेना। और सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं हम लोग, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट को हम लोग क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। तो इसकी सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, चेयर स्टैंड टेस्ट। तो ये इसका पर्पस क्या है, टू मेजर दी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। फिजिकल कंपोनेंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। बट किस में करा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स में करा रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है, क्योंकि उनकी बॉडी की लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को क्या करना, मेजर करना। इस टेस्ट को इस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। केवल से एक चेयर चाहिए आप लोगों को 44 सेंटीमीटर हाइट की, और साथ के साथ क्या है, एक स्टॉप वॉच। आप क्या है, कोई भी पर्सन जो है सबसे पहले उस चेयर के ऊपर बैठेगा। ठीक है ना? उसके नीच जो है मतलब शोल्डर बराबर उनके में गैप होगा। साथ के साथ नीच जो है 90 डिग्रीज पर बेंड होने चाहिए। और क्या है, उनकी बॉडी, अपर बॉडी क्या होगी, पहले ऊपर की तरफ रेस करेगी और वापस से क्या है, वो उस चेयर पर बैठेंगे। तो ये टेस्ट इस तरीके से हम लोगों को कम से कम 30 सेकेंड्स तक सीनियर पर्सन से परफॉर्म कराना है, उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है ना? तो ये बात जो है वो आई थिंक आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आप लोगों का आर्म कर्ल टेस्ट, जो क्या है, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है ना? इसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 5 पाउंड का वेट जो है वो किसके लिए चाहिए, वोमेन्स के लिए, और 8 पाउंड का वेट किसके लिए चाहिए, मेंस के लिए। इसके अंदर एक चेयर और एक स्टॉप वॉच की भी रिक्वायरमेंट है सेम। इसके अंदर भी सीनियर सिटीजन पर्सन को चेयर पर बैठाया जाएगा। पैर जो है वो 90 डिग्रीज पर बैठ रहेंगे और उनकी बैकबोन स्ट्रेट रहेगी। साथ के साथ उनके हाथ में एक डंबल 8 पाउंड्स का मैन के हाथ में और 5 पाउंड्स का वुमेन, मतलब जिससे हम लोग परफॉर्म कराए तो वो डंबल का वेट हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो क्या कराना है कि उनको लिफ्ट कराना है। उनकी जो एल्बो वो बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन में रहेगी और बाकी उनकी फोर आर्म जो है वो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, वेट को लिफ्ट करेंगी। ठीक है ना? तो ये भी टेस्ट जो है वो आप लोगों को 30 सेकेंड्स तक परफॉर्म कराना है, आपकी उनकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है जी। साथ के साथ चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। वो क्या है आप लोगों का चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, जो क्या है आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर आप लोगों को चाहिए रूलर, चेयर। ठीक है ना? सेम। अब इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को एक पैर 90 डिग्री पे बेंड रखना है और दूसरा पैर क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है। मतलब जैसे हम लोगों ने सिट एंड रीच टेस्ट कराया था किसके अंदर, अडल्ट्स के अंदर, इसके अंदर हम लोग क्या करा रहे हैं, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर एक पैर 90 डिग्री पे बेंड रहेगा, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। उसको क्या कराना है, हम लोग को टच कराना है। ठीक है ना? तो उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं कि कम से कम मतलब इंचेस और सेंटीमीटर में इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगर वो हाथ जो बिल्कुल प्रॉपर पहुंच जाएंगे टोज तक तो नंबर कितने मिलेंगे, 0। अगर आगे पीछे होंगे तो नेगेटिव, और आगे होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव के बेसिस पर हम लोग इसमें क्या देते हैं, मार्क्स देते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। वो है आप लोगों का बैक स्केच टेस्ट। और सबसे जरूरी बात की अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ ना हो या कोई पॉइंट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, कमेंट सेक्शन को भर दें, हम लोग उसको पढ़कर आप लोगों को क्लियर करते रहेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टेस्ट है आप लोगों का बैक स्केच टेस्ट। वो क्या है, आप लोगों की अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही है इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, रूलर। मतलब क्या है, इसके गैप को मेजर करने के लिए टेस्ट जो है वो हम लोग खड़े होकर भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बस इसके अंदर क्या है कि जो आपकी एक पाल्म है वो आपकी बाहर की तरफ होगी, दूसरी पाल्म जो है वो आपके शोल्डर से अटैच होते हुए दोनों क्या होंगी, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगी तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। एक दूसरे से टच होंगे तो मतलब
वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बिल्कुल ठीक है, ओवरलैप हो रही है तो ज़्यादा है, और अगर नहीं हो पा रहे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। तो इसमें क्या आप लोगों को 2 ट्रायल दिए जाएंगे आपकी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो गएंगे। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 5वें पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट एक्टिविटी है आप लोगों की 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स की। बार बार एक ही बात बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंस है दोनों में, अडल्ट्स के लिए एक्सरसाइजेज अलग हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी क्या है, अलग है। तो ये 5वीं एक्सरसाइज है वो क्या है आप लोगों की 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ये किसके लिए, आपकी उन मतलब सीनियर सिटीजन्स की कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। इसके अंदर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है एक चेयर की 44 सेंटीमीटर हाइट, मतलब 44 सेंटीमीटर हाइट की चेयर हर किसी के अंदर रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक बैक स्केच टेस्ट को छोड़कर, ठीक है ना। एक स्टॉप वॉच, कोन मार्कर, मेजरिंग टेप और एरिया विदाउट एनी हिंड्रेंस, ताकि वो जो है सीनियर्स जो है वो गिर ना जाए, ठीक है ना। तो इसका प्रोसीजर सिंपल सा है कि मेंबर जो है वो चेयर के ऊपर बैठेगा, ऑन कमांड गो जो है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 8 फुट के डिस्टेंस पे, चेयर से 8 फुट के डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, कोन को प्लेस करेंगे और ये पूरा सर्कल एक ये परफॉर्म कर कर आएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसी बेसिस पर हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। और ये टेस्ट जो है वो 1/10 सेकंड में क्या करना है, उनको कंप्लीट करना है। उनके कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट क्या है, कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट टेस्ट है वो आप लोग का रिकली जॉन सीनियर सिटीजन का, वो क्या है आप लोग का 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है ना। इसका पर्पस है एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंडोरेंस को मेजर करना, ठीक है ना। फिटनेस हो या क्या हो, एरोबिक एंडोरेंस को, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है आप लोग का 6 मिनट क्या है कि ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 45 यार्ड्स का, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को मतलब सीनियर्स को क्या करना है कि उस पूरे डिस्टेंस को कम मतलब 6 मिनट क्या करना है, उसमें वॉक करना है, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को मेजरिंग टेप की और एक स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। कम से कम 6 मिनट से पहले उसको परफॉर्म कर सकते हैं तो उनकी एरोबिक एंडोरेंस क्या है, अच्छी है। अगर बाद में करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एरोबिक एंडोरेंस क्या है, बेकार है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जो आप लोग डिस्टेंस देख रहे हो इसको रट लेना। तो ये आप लोगों से 1 नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के रिकली जॉन सीनियर सिटीजन के 6 के 6 टेस्ट जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। 5 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है या 3 नंबर में ही पूछ लेंगे, और 1 नंबर में तो पर्पस आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। तो पर्पस तो दिमाग में फीड कर लो, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो, ठीक है ना, या रट लो, जैसे भी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो चलते हैं लास्ट टॉपिक जो है वो इस साल ही हमारा सिलेबस में ऐड हुआ है, वो है आप लोगों का जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, ठीक है ना। ये टेस्ट जो है वो आपका डिजाइन हुआ था 1932 में बाय जॉनसन्स, ठीक है ना। और साथ के साथ 1938 में जो है मैथनी ने इसके ऊपर स्टडी करी थी, जॉनसन टेस्ट के ऊपर। तो बट पॉइंट क्या है कि पहले जो है इसके अंदर 6 टेस्ट हुआ करते थे, बट अब कितने टेस्ट कर दिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट कर दिए। तो हम एक एक करके उन टेस्ट की बात करेंगे। तो अब 1938 के बाद कितने टेस्ट कर दिए, इसके अंदर 4 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं इसके अंदर, बट उसमें से भी 3 टेस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को परफॉर्म करने होते हैं और चारों टेस्ट किसको करने हैं, मेंस को परफॉर्म करने हैं। तो ये बात भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। तो 3 टेस्ट किसको परफॉर्म करने हैं, वुमेन्स को, 4 टेस्ट जो है वो किसको करने हैं, मेंस को, ठीक है ना। वो सारे टेस्ट बता दूंगा। लास्ट वाला टेस्ट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना होता, बाकी जितने भी टेस्ट हैं, तीनों टेस्ट स्टार्टिंग के वो क्या कर सकती हैं, वुमेन भी परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है ना। मेंस को तो चारों करने ही करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट रोल की, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोग एक स्पेस देख रहे होगे कि ये क्या है, 15 फीट का एक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है ना। 15 मीटर क्या हुई दी है, इसके अंदर लेंथ दी गई है और 3 फीट जो है वो क्या दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है। अब इसके अंदर 1.5 मतलब 18 इंच के क्या बताए हुए हैं, बॉक्सेस बनाए हुए हैं, 10 इस लाइन में और 10 इस लाइन में, ठीक है ना। तो ये एक मेजरमेंट दी गई है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इन चारों टेस्टों को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन यही है कि आपकी फिटनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। आपकी एरोबिक कैपेसिटी को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, बहुत सारी फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो इससे क्या हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्रंट रोल की। फ्रंट रोल मेजर करने मतलब कंडक्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका वो क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर जो है वो इस वाले स्टार्टिंग के 7.5 फीट में जो है एक क्या करेगा, पहले फ्रंट रोल परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर वो
इस लाइन से आगे निकल जाएगा तो भी नंबर उसके कट होंगे, इस लाइन से दोनों से बाहर निकल जाएगा तो भी उसके नंबर क्या होंगे, कट होंगे। तो ये बात नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्कोरिंग में भी आप लोगों को समझाऊंगा। साथ के साथ जैसे ये फ्रंट रोल एक कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट चलेगा आगे तक, यहां खड़े होने के बाद फिर उसको परफॉर्म करेगा। तो दो फ्रंट रोल जो है उसको क्या करने, परफॉर्म करने इस वाले स्पेस में, एक तो इस वाले स्पेस में, ठीक है ना। मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूं आप लोगों के लिए इजी के लिए। एक तो इस वाले स्पेस में करना और एक किस में करना, इस वाले 7.5 फीट के स्पेस में उसको क्या करना, परफॉर्म करना। और क्या है बोले से इस बॉक्स से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, ना ही इससे बाहर निकलना है ना ही इससे बाहर निकलना है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, जैसे हम लोग फ्रंट रोल परफॉर्म करते हैं ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बैक रोल भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। बैक रोल का भी प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने किसके अंदर, फ्रंट रोल के अंदर पढ़ा है कि 7.5 के अंदर ही क्या करेंगे, उसको फ्रंट रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैक रोल भी हम लोग इसी मेजरमेंट के अंदर ही क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब इसके अंदर क्या है बोले से हमें क्या है बोले से दो फ्रंट रोल या दो बैक रोल परफॉर्म करने के हम लोग को क्या पॉइंट मिलते हैं, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब एक अगर हम लोग ने ठीक करा तो 5 पॉइंट उसके मिल गए, दूसरा भी ठीक कर दिया तो कितने हो गए, 10 पॉइंट मिल गए। बट 2 पॉइंट्स कहां पर आप लोगों को डिडक्ट होते हैं, क्योंकि सर अगर आप लोग राइट और लेफ्ट साइड की लाइन से क्या हो जाओगे, ओवरलैप हो जाओगे या बाहर निकल जाओगे, ठीक है ना। और 1 पॉइंट कहां कट होगा, क्योंकि सर अगर आप लोग इस वाली लाइन से आगे की तरफ निकल जाओगे, ठीक है ना, तो 1 पॉइंट यहां भी कट हो सकता है और साथ के साथ 1 पॉइंट यहां भी आप लोगों का कट हो सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अगर आप लोग बैक रोल या फ्रंट रोल परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो तो आप लोग के पूरे 5 नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मतलब इस बार सिलेबस के अंदर ऐड करा गया है, तो हो सकता है आप लोगों से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो प्रोसीडर हिसाब से लिख देना, इसके अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, यहां पर देख लीजिए ये प्रोसीडर लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना। फ्रंट रोल का सेम इसको क्या कर देना, फ्रंट रोल कीजिए, बैक रोल वर्ड यूज कर देना, वो सिमिलर हो जाएगा। स्कोरिंग दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या है आप लोग की, जंपिंग हाफ टर्न है। जंपिंग हाफ टर्न जो है मतलब क्यों से आपकी बॉडी जो है 180 डिग्री क्या होगी, आप टर्न लेगी, ठीक है ना। अगर आपका फेस इधर की तरफ है तो आप लोगों को किधर की तरफ फेस करना है, इधर की तरफ फेस करना है। और एक बार फेस करने के बाद आप लोगों को दोबारा से जंप करनी है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग यहां पर खड़े हो तो पहले आप लोगों ने जंप ली यहां पर, ठीक है ना। आप लोग लेफ्ट या राइट साइड किधर की तरफ से भी जंप ले सकते हो, बट 180 डिग्री पर क्या करना है आप लोगों को, टर्न करना है। वापस से आप लोग या तो इस साइड से भी क्या कर सकते हो, टर्न ले सकते हो, या इस साइड से भी टर्न ले सकते हो। तो वापस से आप लोगों को लाइन के ऊपर ही क्या करना है, मतलब इस वाले एरिया के अंदर ही क्या करना है, आप लोगों को टर्न करना है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर क्या मिलते हैं आप लोगों को, मार्क्स मिलते हैं। तो ये प्रोसीजर बताया हुआ है मैंने, ठीक है ना। इसकी स्कोरिंग जो है वो आप लोगों को स्कोरिंग यहां पर मिल जाएगी। स्कोरिंग देख लीजिए यहां पर, क्यों से यहां पर आप लोगों को 4 जंप करनी पड़ती है। 4 जंप के पॉइंट कितने मिल रहे हैं, 10 पॉइंट मिल रहे हैं। 2 पॉइंट क्या है, क्यों आप लोग रॉन्ग जंप पर कट सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग लाइन से जो है इधर उधर निकल जाओगे तो 2 पॉइंट्स जो है वो आप लोग डिडक्ट हो जाएंगे। इन केस अगर आप लोग जंप अच्छी परफॉर्म ही नहीं करते हो या नहीं कर पाते हो तो आप लोगों के नंबर कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे उस केस में, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज अभी तक हम लोगों ने परफॉर्म करी है, इनको बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी परफॉर्म करेंगी। मतलब गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की 3 एक्टिविटीज ही परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है ना। अब चौथी एक्टिविटी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए। इसको क्या है कि गर्ल्स परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या है कि आपको 360 डिग्री का टर्न लेना है। इन केस अगर आपकी बॉडी यहां पर क्या है क्लच फेस करे हुए तो आपको वापस से पूरा 360 डिग्री का टर्न लेना होता है इसके अंदर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपिंग फुल टर्न। आप लोग लेफ्ट या राइट साइड किधर की तरफ से भी टर्न ले सकते हो, जो भी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। इसके अंदर भी स्कोरिंग जो है वो लगभग आप लोगों की सिमिलर ही होती है। इसके अंदर क्या है, आप लोगों को 5 जंप लेनी है, जबकि आप लोगों को हाफ टर्न के अंदर कितनी जंप लेनी थी, 4 जंप लेनी थी, ठीक है ना। इसके अंदर भी आप लोगों के 2 पॉइंट कट होंगे इन केस अगर आप लोग बैलेंस नहीं बना पाते हो दोनों फीट्स के ऊपर, या अगर आप लोग ओवरलैप हो जाते हो, ओवर स्टेप कर देते हो स्क्वायर से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप लोगों को इस स्क्वायर में क्या करनी होती है, जंप करनी होती है, ठीक है ना, फुल टर्न लेना होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हम क्या देते हैं, मार्क्स देते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी जो है वो हमारा क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखना, 3 एक्टिविटीज जो है वो आपके किसके लिए परफॉर्म कराई जाती है और चारों एक्टिविटीज किसके लिए। तो ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी है। 3 नंबर में ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है, वो सारी चीजें यहां पर मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट सेक्शन भरना ही भरना है कि कोई टॉपिक रह गया हो तो वो यहां पर बता देना, हम लोग उसको क्लियर कर देंगे।